हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका आंसर डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। बिफोर आई बिगिन टुडेज सेशन, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस सीरीज विल कंटिन्यू टिल अगस्त एंड। सितंबर में पूरा ये सीरीज नहीं होगी एंड देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम्स इन अक्टूबर, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसलिए आंसर राइटिंग को हम लोग प्रीलिम्स के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन है वर्क कल्चर के ऊपर। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 5th एथिक्स पर्सपेक्टिव। यहां पर सीधे सीधे आपके सिलेबस में वर्क कल्चर पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क कल्चर and it is asking you to discuss the importance of work culture in success of any organization. It is a 10 marker question, that means आपको इसको 150 words में लिखना है। This means कि आप इसको लिखेंगे 1 full A4 sheet both side included, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। क्वेश्चन को अगर आप समझें तो इसमें 3 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। The first part is asking you what do you mean by work culture. It's a simple part, you just have to give work culture एक definition जैसा या कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए सिंपल सा आपको बताना है वर्क कल्चर क्या होता है और साथ में एक अच्छा एग्जाम्पल दे देना है। दूसरी बात, इसमें जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो पूछा जा रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लिखेंगे दैट कितना इंपॉर्टेंट होता है वर्क कल्चर सक्सेस में। अगेन यहां पर आप इसको डिस्कस करेंगे, दैट मींस आप इसको एग्जांपल्स के साथ सारे पॉइंट्स बताएंगे कि वर्क कल्चर होने से क्या होता है। देन एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, आप इस क्वेश्चन में आंसर कर दें, एंड दैट इज व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड वर्क कल्चर। देखिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को आप आंसर करेंगे, आपके पास 10 मार्क्स के हिसाब से उतना कंटेंट नहीं होगा। So to increase the content, you can answer the second part, that is the traits of a good work culture. That how do we characterize what is a good work culture? You can try answering that also. तो 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वर्क कल्चर। देखिए वर्क कल्चर का मतलब होता है वो वैल्यूज या बिलीफ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के अंदर होती हैं और उन वैल्यूज और बिलीफ की वजह से जो प्रैक्टिसेस यानी कि जो काम करते हैं वो एम्प्लॉइज, जिसको समझा जाता है कि ये सारी वैल्यूज बिलीफ और प्रैक्टिसेस ये ऐसी हैं जो कि एक्सेप्टेबल है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में। वो ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की बिलीफ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्टेबल समझा जाता है और समझा जाता है कि यही सही तरीका है सोचने का और काम करने का। वर्क कल्चर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक अच्छे से अच्छा वर्क कल्चर बनाने की कोशिश करती है और वही डिसाइड करता है कि किस तरह से एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर पाती है। दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क कल्चर। तो अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए तो वर्क कल्चर इज नथिंग बट इट्स ओनली द वैल्यूज एंड द एक्शंस, एक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एम्प्लॉइज के पास होती हैं और जिनको माना जाता है कि उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल ये सही है, उससे आपकी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ दोनों जुड़ी हुई है। तो ये होता है वर्क कल्चर। अब देखिए वर्क कल्चर आता कहां से? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर आता है उसकी हिस्ट्री से, ट्रेडिशन, उसकी क्या वैल्यूज है और क्या विजन है। यहां पर बहुत डिपेंड करता है लीडरशिप का रोल कितना है, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो उसके मालिक हैं, वो किस टाइप से सोचते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द वर्क कल्चर। इसी चीज को एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने एग्जांपल लिया है गवर्नमेंट ऑफिसेस का। देखिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, आप बहुत सारे ऑफिसेस में गए होंगे, वहां पर अक्सर आपको जो चीजें दिखती है वो दिखती है कि कभी भी कोई काम टाइम पर नहीं होता है। गवर्नमेंट में जो भी फाइल गवर्नमेंट के पास गई है, काम गया है, आप किसी भी एप्लीकेशन को अप्लाई करें टाइम पर नहीं होता है, डिलेज होते रहते हैं। होता भी है तो बहुत बार गलतियां होती है काम में, इनकम्प्लीट काम हो जाता है और इसीलिए हम बोलते भी हैं कि करप्शन भी बहुत होता है, क्योंकि वहां पर पैसा देना पड़ता है तभी टाइम पर काम होता है।
तो ये सब चीज को हम बोल सकते हैं दिस इज पार्ट ऑफ द वर्क कल्चर, क्योंकि वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके जो काम करने के तरीके होते हैं और तो और जो उनकी वैल्यूज और बिलीफ होती हैं वो ऐसी हो चुकी होती है कि उनको लगता है कि अब ऐसे ही काम करना ही सही है, यही उनका दैट देयर वे ऑफ वर्किंग इज द करेक्ट वे ऑफ वर्किंग, दैट्स व्हाट दे स्टार्ट थिंकिंग. लेट अस नाउ सी दैट व्हाट इज गुड वर्क कल्चर लाइक. क्या ट्रेट्स होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वर्क कल्चर की. सबसे पहली चीज है दैट वर्क कल्चर, अच्छा वर्क कल्चर वो होता है जो कि इंक्लूजन की फीलिंग लाता है एम्प्लॉयज के बीच में है. दैट मीन्स एम्प्लॉयज अपनी कंपनी से जुड़ा हुआ फील करते हैं और वो फील करते हैं कि जब वो काम जो कर रहे हैं उससे उनकी और कंपनी दोनों की ग्रोथ जुड़ी हुई है. इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं इसरो का. देखिए इसरो में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, दे आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, वेरी डाइवर्स एथनिसिटी, कल्चर, बहुत अलग अलग हिस्सों से आते हैं, इस पूरे कंट्री के अलग अलग एरियाज से आते हैं इसरो में काम करने वाले. बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड अ कॉमन गोल, और बिल्कुल मिशन मोड में होकर के वो काम करते हैं. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड वर्क कल्चर, दैट इट इज प्रमोटिंग द इंक्लूजन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन. एथिक्स के आंसर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेक श्योर दैट while you are preparing for the ethics you are having a repository of the examples. जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पढ़ा है एथिक्स, उनको सत्यजीत सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की दे रखा है. हर एक क्लास में, हर एक टॉपिक में एग्जाम्पल्स की पूरी आपको लिस्ट दी जाती थी. एक तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल आपको सर देते थे. बट यू मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन एग्जाम्पल. जो कुछ भी आप डे टू डे न्यूज़पेपर रीडिंग में और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में करते हैं, यू मस्ट मेंटेन दोज एग्जाम्पल्स एंड रिमेंबर दीज थिंग्स. जैसे यहां पर मैंने इसरो का एग्जाम्पल दिया है, तो वैसे ही आपके पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए अलग अलग चीजों के. नेक्स्ट, वर्क कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट गुड वर्क कल्चर सपोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस. दैट मीन्स एम्प्लॉयज जो होते हैं दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड कि उनको ज्यादा काम करना है और अच्छे से अच्छा काम करना है. इसका एग्जांपल दे सकते हैं आईआईटी बॉम्बे या कोई भी और भी इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स, आईआईटी बॉम्बे या कोई आईआईएम्स का. यहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोफेसर है, जो भी एकेडमिशियंस है, रिसर्चर्स है, they are always motivated to work hard and they are motivated to do cutting edge research and new work on new technology. So this is a work culture of that institution, that it is promoting the innovation and the high performance among its employees. Next होता है वर्क कल्चर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट गुड वर्क कल्चर इनकॉर्पोरेट्स द शेयर्ड एथिक्स एंड द वैल्यूज. जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लोग कंपनी का पार्ट होते हैं, दे शेयर अ कॉमन सेट ऑफ द वैल्यूज एंड एथिक्स, और वो उनको सबसे ऊपर रखते हैं. वो उनके इंस्टीट्यूट की वैल्यू होती है. दैट मीन्स वो उनके इंस्टीट्यूशन की वैल्यू होती है. इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे कंट्री में इंडियन आर्मी में जो पैरा फोर्सेज होती हैं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मूवी उरी देखी होगी, तो वो पैरा फोर्सेज ने वो सर्जिकल स्ट्राइक अंडरटेक करी थी. अब वो पैरा फोर्सेज का अगर आप वॉर क्राई देखेंगे, जो उनकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है दैट इज बलिदान, दैट मीन्स सैक्रिफाइस. तो इंडियन आर्मी की वो जो रेजिमेंट है पैरा फोर्सेस की, उनके लिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन दैट दीज पैरा फोर्सेस वर एबल टू डू सर्जिकल स्ट्राइक बाय गोइंग इनटू द पाकिस्तान. अदरवाइज इतना आसान नहीं है, आप एनिमी कंट्री की टेरिटरी में जाकर के टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं. दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, और ये तभी हो पाया बिकॉज उस रेजिमेंट की, उस इंस्टीट्यूशन की वैल्यू ये है कि हमको सैक्रिफाइस देना है और उसके बाद अपने देश के लिए सबसे अच्छा करना है. आप इस टाइप का और भी कोई एग्जाम्पल ला सकते हैं. द एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज कि गुड वर्क कल्चर में जो शेयर्ड वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उस पूरे इंस्टीट्यूशन का पार्ट होती है. उसका हर एक एम्प्लॉय उस वैल्यू को बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसमें बिलीव करता है. दैट इज वाई कि वैसे इंस्टीट्यूशन विच हैव अ गुड वर्क कल्चर दे कैन डू वंडर्स. वो बहुत बड़े बड़े काम भी इजिली कर जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं दैट व्हाट एंड वी विल सी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ वर्क कल्चर इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस आई हैव मिस्ड वर्क कल्चर हियर. सो रोल ऑफ वर्क कल्चर इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहली चीज जो वर्क कल्चर करता है वो ये कि ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और डिसिप्लिन को
प्रमोट करता है। देखिए, अगर अच्छा वर्क कल्चर होता है तो उस कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है और लोग जब ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उनको किसी से भी किसी का डर नहीं होता है। वो अपने काम पर भरोसा रखते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डिसिप्लिन भी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को लगता है उनका काम देखा जा रहा है, उनके अच्छे काम को वैल्यू करा जा रहा है और वो खुल करके अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल और एप्पल। आपने सुना होगा गूगल के और एप्पल के बारे में कि गूगल में बहुत ही ओपन वर्क कल्चर है। लोग अपने घरों से भी बैठ करके काम कर लेते हैं और हर कोई बस अपने काम में लगा रहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां के एम्प्लॉइज डिसिप्लिन्ड नहीं है। गूगल के एम्प्लॉइज बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने घरों से भी काम करते हैं लेकिन फिर भी काम टाइम पर करके देते हैं, बिकॉज दे नो दैट देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन देयर कंपनी। दे नो दैट वट एवर वर्क दे आर डूइंग, their managers are going to assess their work on the basis of the quality of the work, और इसीलिए वो इनोवेशन भी करते हैं, वो बहुत नया काम करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगेन एज आई हैव सेड, एथिक्स में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं आप ये एग्जाम्पल दो, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ला सकते हो, अपने मन से सोच के अच्छे एग्जाम्पल्स आप यूज करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्क कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन में, दैट अ गुड वर्क कल्चर रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसी कंपनीज में जहां का वर्क कल्चर अच्छा है, वहां के एम्प्लॉइज जब टीम वर्क में काम करते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ही ओपन होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर की कंपनी है टीसीएस एंड इन्फोसिस, वहां पर टीम वर्क पर बहुत फोकस करा जाता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बहुत रेजोल्यूशन करने की कोशिश करी जाती है बाय प्रमोटिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर। आप में से वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी काम करा हुआ है, आपको पता होगा किस तरह से टीसीएस में और इन्फोसिस में रेगुलर मीटिंग का कल्चर है, किस तरह से मैनेजर आपका काम देखता है। सो दैट हैज बीन built as the part of the work culture of these organization and that is the result कि ये organization successful है। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट अ गुड वर्क कल्चर इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अगर वर्क कल्चर ओपन होगा तो वहां के लोग जो होंगे वो अच्छे से काम करेंगे, वो किसी तरह का प्रेशर नहीं लेंगे और जब वो प्रेशर नहीं लेते हैं तो अपने आप उनके काम का क्वालिटी बढ़ जाता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर हो जाती है, वो कम देर में भी ज्यादा काम कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क कल्चर। फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल इज दैट अ गुड वर्क कल्चर रिजल्ट्स इन द सस्टेनेबल वर्क, क्योंकि अच्छे वर्क कल्चर में लोग अपने यहाँ के जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, जो अपने पीयर्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज भी करा जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रजिस्टर करती है। इसके बाद होता है अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर अच्छा वर्क कल्चर होता है तो उससे बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, एम्प्लॉइज अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने मैनेजर्स को और आपस में भी बेटर तरीके से बात कर पाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होती हैं। लास्ट पॉइंट है दैट अच्छा वर्क कल्चर इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, अगर एम्प्लॉय अपना काम करके खुश है, अगर उसको कंपनी में काम करने में अच्छा लग रहा है और तो वो घर पर भी आकर के खुश रहता है। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आपकी घर की भी लाइफ अच्छी चलेगी, आप अपने जो अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली होती है, उनको भी आप बेटर तरीके से टाइम दे पाते हो, तो आपका वर्क भी बेटर रहता है और आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर रहती है। इससे फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए, वो कभी भी काम में चोरी नहीं करते हैं, वो अपना काम प्रॉपरली करते हैं, करप्शन भी नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कि इस वजह से एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनीज को छोड़ते भी नहीं है, वो अपनी कंपनी में जो कुछ भी उनको काम मिल रहा है, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे आर सर्टेन अबाउट देयर करियर ग्रोथ ऑल्सो। एज अ रिजल्ट इट सीज लेस एट्रिशन, एम्प्लॉइज अपने काम में सेटिस्फैक्शन रहता है और वो छोड़ते नहीं है। और ऐसे में वो एम्प्लॉइज जो परमानेंट कंपनी से जुड़े रहते हैं, दिस रिजल्ट्स इन द लाइफ लॉन्ग रिलेशन, कंपनी के एम्प्लॉइज उनसे परमानेंटली जुड़े रहते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं फेसबुक का। फेसबुक ने अपने यहाँ के बेटर वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करने के लिए पेटर्निटी लीव दिया था एंड इट इज अ लॉन्ग पेटर्निटी लीव, वेरी लॉन्ग पेटर्निटी लीव इज गिवन इन फेसबुक। पेटर्निटी लीव का मतलब होता है कि अगर if any person who is going to have a child, any male person, any male who is going to have a child, he is given a leave
that once so that he can spend time with his newborn child. जैसे कि maternity leave होता है, that is given to pregnant women because when they are going to have a child they have to look after the newborn child. वैसे ही टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को भी, फादर्स को भी, कि वो अपने नए बच्चों के साथ टाइम बिताएं और अपनी वाइफ की भी हेल्प कर पाए इन मैनेजमेंट ऑफ इन टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूबॉर्न बेबीज. तो उसके लिए पेटर्निटी लीव होती है. तो इस तरह से फेसबुक ने पेटर्निटी लीव के कॉन्सेप्ट दे करके अपने यहाँ के एम्प्लॉइज का वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करा. एज अ रिजल्ट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू वर्क एंड दे डू नॉट वांट टू लीव देयर कंपनी, दे वांट टू कंटिन्यू वर्किंग देयर. लास्ट में आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारे वर्क कल्चर, अच्छा वर्क कल्चर के एग्जांपल्स मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इट हैज बीन फाउंड that many people do say that it does not have a very good work culture. So government should also focus on giving a good work culture and making the best institutions in the world. So this is about this answer. Thank you.